दी है। तो और वो भी इतने व्यापक तौर पर, तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जनता से अगर कनेक्ट है और निश्चित रूप से है, चूंकि सत्ता में है, डबल इंजन की सरकारें हैं, तो निश्चित रूप से उस बेचैनी को, उस पार्टी को भी महसूस करना होगा या वो करने के लिए बाध्य होंगी। तो वरुण गांधी जैसी आवाज उसी बेचैनी का नतीजा है, जेडीयू की प्रतिक्रिया उसी बेचैनी का नतीजा है, और बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो भी समय के साथ साथ बोलेंगे। पर एक बात मैं थोड़ा पहले आना चाहता हूँ, जो हिंसा वाली बात आपने कही। आपने भी अपने संबोधन में ये कहा कि हम सबसे हिंसा छोड़ने की और बगैर हिंसा के आंदोलन की अपील करते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेलिटी हो जाती है आपके लिए बोलना, किसी भी एंकर के लिए बोलना ये फॉर्मेलिटी हो जाती है। मैं एक पैनलिस्ट के तौर पर जब कोई हमसे पूछता है कि बताइए प्रेम कुमार जी, आप इस आगजनी के साथ हैं क्या, आप इस बस तोड़ने और रेल जलाने के साथ हैं क्या, तो वो प्रश्न हमसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं बोलूं कि हाँ आपके इसके खिलाफ है और मैं नहीं सकता, और ये उत्तर सुन लेने के बाद प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न, हमें ये प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता है वैसे प्रश्न करने वालों से कि यही नौजवान कल तक क्यों नहीं गुस्सा कर रहे थे, कल तक क्यों नहीं आग लगा रहे थे, कल तक क्यों नहीं पटरियों पर बैठे थे, आज ही ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ये सवाल उठाते हैं एंकर, कहते हैं कि आप बताइए जो इतना इनडिसिप्लिन है, सेना के अफसर भी बोल रहे थे कई डिबेट्स में कि इतने इनडिसिप्लिन है, ये क्या सेना में काम करेंगे। इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं। ये इनडिसिप्लिन हैं, इनको किसने इनडिसिप्लिन बनाया। पहले तो इनडिसिप्लिन नहीं थे, डिसिप्लिन वे में इंतजार कर रहे थे भर्ती का, नहीं भर्ती हुई, उन पर एक ऐसी स्थिति थोप दी गई, अब वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया इस किस्म से क्यों आक्रामक हुई है, इसकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि हम समझ रहे हैं कि तुम जितना नाक रगड़ लो, तुम चाहे जितने आंदोलन कर लो, हम अपने फैसले नहीं बदलेंगे, जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हम बहुसंख्यकवाद चलाएंगे। ये हो रहा था। और पिछले जुम्मे को हम किसी और वजह से बहस कर रहे थे इसी हिंसा पर, तब तो आप बुलडोजर लेकर खड़े थे। मैं आज पूछता हूं, निकालो बुलडोजर, चलाओ इन नौजवानों के घर, तोड़ दो इन नौजवानों के घर। हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जनता का गुस्सा है। आप तब ने साबित किया कि वो एक कुनबे का गुस्सा था। तब आप राजनीति कर रहे थे जब आप बुलडोज कर रहे थे घरों को, और आज भी आप राजनीति कर रहे हैं जब आप बुलडोज नहीं कर रहे हैं इन घरों को। इस बात को समझिए। सिर्फ सवाल नौजवानों से पूछे जा रहे हैं कि आप हिंसा क्यों कर रहे हैं। अरे आपने भी बुलडोजर से हिंसा की और आज आप बुलडोजर से हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी कायरता है, डरपोक नीति है, और ये आपकी विफलता भी है कि जिसके खिलाफ नौजवान गुस्से में। ये हिंसा को समझना पड़ेगा। हम सीधे ये बोल दें कि हिंसा मत कीजिए, तो इस दुनिया कभी हिंसा से परे भी नहीं रही है। इस देश में कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें हिंसा न हुई हो। इवन किसान आंदोलन में भी लखीमपुर खीरी में सरकारी हिंसा हुई। इधर से किसान शांत थे तो उधर से प्रोवोक किया गया, किसानों पर पुलिस के संरक्षण में पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें हमने देखी। सबसे शांतिपूर्ण शाहीन बाग का महिलाओं का आंदोलन था, उस पर 3-3 बार गोलियां चली। वो शांत थे तो उन पर हिंसा थोपी जा रही थी। दुनिया में कोई भी आंदोलन जब जनता के मुद्दे को लेकर होगा तो उसमें हिंसा किसी न किसी तरह से आती ही है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि हिंसा करने वाले जो तत्काल दिख रहे हैं वही दोषी है। नहीं, वो क्या हिंसा का स्वभाव लेके थोड़े पैदा हुए। उनको पता है कि अगर हमारा नाम थाना में चला जाएगा तो कल हमारा करियर खत्म हो जाएगा, हमारे साथी का सिलेक्शन होगा, सेना मेरा नहीं होगा, ये उनको पता है। इसके बावजूद वो खड़े हैं। आपने तो बाइट्स दिखलाए, सीना ठोक कर बोल रहे थे जान दे देंगे हम, लेकिन इस सरकार का फैसला नहीं मानेंगे। ये मैं भावनाओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि हम सिर्फ ये कहें कि ये हिंसा गलत है, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये हिंसा रुकेगी कैसे, इसकी बात कीजिए।
ये हिंसा गलत है सिर्फ मत बोलिए। ये हिंसा रुकेगी कैसे? रोकने वाले कहाँ हैं आज? अभी ठीक हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि गुजरात गए, हिमाचल गए, गुजरात गए, फिर टूर करेंगे, वो पॉलिटिकल टूर करेंगे और यही सवाल उठाते रहेंगे कि हिंसा क्यों हो रही है। आपने हिंसा रोकने के लिए क्या किया? हिंसा भड़काने के लिए तो सब कुछ कर दिया। अब थोड़ा उस एस्पेक्ट पर भी आना जरूरी है थोड़ा सा कि ये क्यों हुआ, क्यों गुस्सा है। एक बड़ा पॉपुलर बात इसमें बोला जा रहा है कि हम सेना को युवा बनाना चाहते हैं। 32 साल की एवरेज आयु है सेना की, उसको घटाकर 25 करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ हमारी सेना युवा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? अमेरिका में कितनी है युवा? उस अमेरिका की आयु 29 साल, किसी दूसरे की कितनी है? 27-28 साल है, और हमारी 32 साल है, तो उसको घटा के सीधे 25 पर लाएंगे। 32 से 29 भी तो हो सकता था, 30 भी तो हो सकता था। अगर पिछले साल इतने सालों में जो जिसको हम गलती मान रहे कि हमारा एवरेज एज बड़ा अधिक हो गया, उस गलती को क्या हम आज ही एक ही दिन में सुधार लेंगे? इन्हीं पीढ़ी, आज की पीढ़ी के ही दम पर उनका ही गला काट के सुधारेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 32 वर्ष की औसत आयु को आप 30 करिए, फिर 28 करिए, धीरे धीरे क्रमशः नीचे ले जाइए कि आप सीधे 25 करेंगे और पूरा नियम इधर का उधर कर देंगे। और इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है, हर साल 60,000 आर्मी रिटायर हो रहे हैं, 60,000 रिटायर हो रहे हैं, और हमें उतना ही रिक्रूट भी करना चाहिए, तो हम उससे कम रिक्रूट कर रहे हैं। 2017, 2018, 2019 3 सालों में हमारी सेना में 1,65,000 रिक्रूटमेंट्स हुए, और पिछले 3 साल में कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं। तो ये 97,000 कह रहे हैं कि पद खाली है सेना में। इसके बावजूद अभी रिक्रूटमेंट्स प्लान जो आया है 46,000 का आया है, और उसमें भी 4 साल वाली चीजें लगा दी गई हैं, और 4 साल में भी एक चौथाई कंटिन्यू होंगे और 3/4 रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो एक बार जो नौजवान सेलेक्ट होता है, क्वालिटी के आधार पर सेलेक्ट होता है, तो फिर वो रिजेक्ट क्यों होगा? फिर उसकी का एग्जामिनेशन क्यों लिया जाएगा? तो आज के नौजवानों में गुस्सा जो अगर है, ये गुस्सा इस कारण भी है, वो सेलेक्ट होने के बाद वो रिजेक्ट क्यों होंगे, किस आधार पर होंगे, और ये रिजेक्शन का अपमान लेकर के वो जिएंगे क्या? ये पहलू कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? सिर्फ वो नौकरी से अलग नहीं हो रहे, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, और अपनी उस सेना को जिसको आप डिसिप्लिन बना रहे हैं, आपके साथ 4 साल रही तो डिसिप्लिन रही, और उसके 4 साल बाद वो बाहर आ जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तब अगर वो रिजेक्ट होकर के इनडिसिप्लिन हुई तो वो बंदूक ही तो चलाएगा, फिर वो क्या करेगा इस समाज में? ये सबसे बड़ा खतरा है। ये मैं अब आपके मन में और भी